हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Princess of Cups, Strength, Two of Swords, the Moon and Six of Cups. Okay, so कोई बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। तो कभी कोई ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो आपके लिए ही बने हैं और ये एक लवर्स वाला रिलेशनशिप है, और कभी ये इस कनेक्शन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। कंप्लीट साइलेंस हो सकता है, या ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आप दोनों बस फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सो ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो क्यों आ रही है, शायद आप इस वीक में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग ऑलरेडी आप कर रहे हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जितना आप देख पा रहे हैं स्टोरी बस उतनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ द मून का कार्ड है। तो मून किसी छिपे हुए डर को दर्शाता है, एक ऐसे डर को जो सरफेस के नीचे है, एक ऐसे डर को जो अभी तक आपके सामने नहीं आया क्योंकि कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जब आप इनसे मिले थे तो इनके दिमाग में ये बात थी कि शायद ये रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज़ उनका कोई भी रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चला था और उनका आइडिया यही था कि वो बस एंजॉय करेंगे आपकी कंपनी और फिर आप उन्हें भूल जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे और धीरे धीरे ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। सो उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उनका क्या लेवल होना चाहिए। मतलब शुरुआत से ही वो आपसे चीज़ों को छुपाते आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ट्रुथ तो कभी आपके सामने आएगा ही नहीं, आप दोनों लॉन्गर रन तक साथ में रहेंगे ही नहीं, तो उन्हें सोचने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आप इन्हें अट्रैक्टिव लगे, आप इन्हें अनकंडीशनल लव लगे, आप उन्हें वो गॉर्जियस पर्सन लगे जो वो कब से ढूंढ रहे थे। एंड आपका मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, हीलिंग थी ये चीज़ उनके लिए, और उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाया। ओके, उनके दिमाग में यही था कि कैसे भी करके मुझे इस प्रिंसेस ऑफ कप्स के क्लोज जाना है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, क्योंकि यहीं से मुझे मेरी हीलिंग मिलेगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब भले ही इसके लिए उन्हें कितने झूठ बोलने पड़े, कितनी चीज़ों को छुपाना पड़ा। द मून कभी कभी किसी ऐसे सच को दर्शाता है जो कि बहुत सीरियस है, बट आपको पता नहीं है। मे बी शुरुआत में ही ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में था। जब आप दोनों मिले तो शायद हो सकता है वो किसी के साथ मैरिड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। एंड उन्होंने ये बात बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि वो तो इस रिलेशनशिप को कुछ समय तक एंजॉय करेंगे, एक बार जब वो हील हो जाएंगे और उन्हें अच्छा महसूस होने लगेगा तो उसके बाद वो आपको भूल जाएंगे। आइडिया यही था उनका, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। एंड उन्हें नहीं पता था कि ये किस तरीके से टर्न लेगा, पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। मतलब उनकी गलतियों की वजह से वो हर्ट हो तो ये समझ में आता है, मगर उनकी गलतियों की वजह से अगर आप हर्ट हो तो ये अच्छा नहीं है। सो अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रुथ को फेस करने के लिए अब बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। मतलब ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैंने किसी चीज़ को आपसे छुपाया या आपसे झूठ बोला, एंड फिर उसे ठीक करने की कोशिश करना।
और अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इन्हें लगता है कि ये फ़िलहाल ये कर नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये रिलेशनशिप वर्क करे। ओके, तो यहाँ पे ये जो 6 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आप दोनों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। मे बी आप इनके साथ काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एंड ये रिलेशनशिप वाकई में बहुत डीप था। और ये चीज़ सिर्फ आपने नहीं फ़ील की है, उन्होंने भी फ़ील किया। और अब इसलिए वो परेशान है कि क्यों नहीं उन्होंने शुरू से ट्रांसपेरेंसी रखी, क्यों नहीं उन्होंने सोच समझ के कोई डिसीजन लिया। अब वो आपसे इतने कनेक्टेड है कि वो ये सोचना भी नहीं चाहते कि कभी ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और एक दूसरे के टच में नहीं रहेंगे। इसी के बारे में वो आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, Princess of Pentacles, 3 of Cups, the Chariot, 10 of Pentacles, 7 of Swords. Okay. तो Princess of Pentacles है, वो जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप ट्रुथ को समझ सकते हैं, आप डिसीजंस ले सकते हैं। 3 ऑफ कप्स है, तो मे बी ये आपको ये शो कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ और वो ठीक है, आपसे दूरी बना ली है, वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं और दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ये एक्चुअली दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दे नहीं रहे, ये बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहा है कि वो बिज़ी है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बातों को सुन सके, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सके, और इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आगे नहीं बढ़ा रहे ये रिलेशनशिप। बट द थिंग इज़ कि वो अब जानबूझकर आपसे किसी भी तरीके की डीप कन्वर्सेशन को नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको उनके ट्रुथ का पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। तो ये जो चैरियट का कार्ड है, ये आपसे कह रहा है कि ये पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने बहुत कुछ रख रहा है। तो चैरियट आपसे कह रहा है कि चाहे ऑब्स्टेकल कितना भी बड़ा हो, आप उससे ऊपर आ जाएंगे, मतलब आप उससे लड़ सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपने काफ़ी कुछ सहा है इतनी लंबी जर्नी में, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, बहुत सारे स्टेजेस से आप गुजरे हैं। तो डेफिनेटली आपका ये सोचना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आगे क्या होने वाला है और क्या आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा भी या नहीं। बट द थिंग इज़ कि जहाँ आप हैं, शायद वो पर्सन आपको वो सब कुछ ऑफ़र करने के काबिल नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट देन कहाँ से मिलेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पर्सन इस सिचुएशन में नहीं लगता कि वो आपको वो सब कुछ ऑफ़र कर पाए जो आप डिज़र्व करते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स आपके हैं। सोचिए केयरफुली, अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए ऐसा हो गया है कि उसमें चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ख़त्म ही नहीं होते और आप ही उनसे डील कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको ड्रेन कर देगी, वो आपको थका देगी। आपके लिए ऐसे किसी भी पर्सन से या किसी भी ऐसे सिचुएशन से दूर ही रहना अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बुक ऑफ शैडोज, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विद इन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि ट्रुथ क्या है। इस ट्रुथ को सुनिए और इसी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
till next video. Bye.